आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी ने आरपीएफ के फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की वर्दी में ये स्टेशन के बाहर लोगों को धमका रहा था। ऐसे में पुलिस की पूछताछ में बोला कि वर्दी पहनकर सफर करने पर कोई टिकट नहीं मांगता है, इस कारण वो वर्दी पहनकर सफर कर रहा था। इंस्पेक्टर आगरा कैंट संजय खरवार ने बताया है कि शुक्रवार को एसआई और जीआरपी सुनील कुमार और आरपीएफ के एसआई जयराम यादव अपनी टीम के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जांच कर रहे थे कि तभी उन्हें जानकारी मिली कि आरपीएफ का एक दरोगा लोगों को धमका रहा है और इस पर पुलिस टीम वहां पहुंची तो एक युवक आरपीएफ की वर्दी में था। उसने आकाश मधुरिया की नाम की प्लेट लगा रखी थी और पूछताछ में वो सही से जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस टीम ने उसे थाने ले आई और उसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया। उसने अपना नाम आकाश मधुरिया निवासी लक्ष्मीगंज ग्वालियर बताया, जिसके बाद पुलिस ने ये जानकारी दी कि वो करीब 2 सालों से इसी तरह से ट्रेन में वर्दी बदलकर यात्रियों से वसूली करता था और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। बता दें कि फर्जी दरोगा ने वर्दी के साथ काली बेल्ट और काले जूते पहन रखे थे और इसी पर आरपीएफ के कर्मियों को शक हो गया, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्दी के साथ ब्राउन बेल्ट और जूते पहने जाते हैं। और केरल में सबरीमाला मंदिर आज से मासिक अनुष्ठान के लिए भक्तों के लिए फिर से खोला जा रहा है। मंदिर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक के लिए 5 दिनों के लिए खोला गया है और अधिकारियों के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज या फिर सर्टिफिकेट या 48 घंटे के भीतर जारी की गई नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही भक्तों को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के जरिए सबरीमाला मंदिर में रोजाना भक्तों की संख्या की सीमा भी तय कर दी गई है। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में रोजाना 5000 भक्तों को एंट्री दी जाएगी। केरल सरकार के अधिकारियों ने जोर देकर यह भी कहा कि भक्तों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए। ऐसे में अधिकारियों को भक्त को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का ध्यान रखने को भी कहा गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर और कई दूसरे प्रमुख मंदिर इस साल मई में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में राज्य में करीब 1200 से अधिक मंदिरों को मैनेज करने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि दैनिक अनुष्ठान जारी रहे। ऐसे में गौरतलब है कि केरल में संक्रमण के काफी मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में 13,750 नए कोविड मामले सामने आए और 130 लोगों की मौत हो गई। इससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 31,30,833 हो गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,155 पहुंच गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा है कि टेस्ट पॉजिटिव रेट 10.55% रहा। वहीं कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है बल्कि जनहत्या अपराध है और इसके वजह से कोर्ट ने भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर सकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झंझोर कर रख देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। ऐसे में आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप है कि खुशी का नाम भी इसमें शामिल है और बिकरू कांड को अंजाम देने की साजिश में सक्रिय होकर खुशी ने भी अहम भूमिका निभाई है।
खुशी ने खुद के बेगुनाह होने और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसी बीच खुशी दुबे बिकरू कांड को लेकर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। ऐसे में बिकरू कांड के पहले हफ्ते भर में ही पहले ही दोनों की शादी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि बिकरू कांड के दौरान जो है विकास दुबे ने कई पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी गोली मारकर, जिसकी वजह से वो भाग गया था, फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। और इस दौरान यूपी वापस लाए जाने के दौरान विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें विकास दुबे की मौत हो गई थी। और इसी के बाद इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जांच की गई और इस पूरे मामले में विकास दुबे के कई परिजनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। और इसी के साथ ही इसी बीच अमर दुबे की पत्नी खुशी का नाम भी इस पूरे मामले में साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था, जिसकी वजह से खुशी दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन खुशी की तरफ से हाल ही में याचिका दायर की गई थी जनवरी के महीने में कि उनकी सेहत खराब है और साथ ही उन्होंने खुद के बेगुनाह होने का भी यहां पर दलील दी थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांड हुआ है बिकरू कांड, वो कोई असामान्य कांड नहीं है और अगर ऐसे में खुशी को जमानत दे दी जाती है तो ये उन लोगों के साथ धोखा होगा जो कानून में विश्वास रखते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।